Assalamualaikum. Coca-Cola presents powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, La Casa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, Butcher's Gold, Shami Kebab and Burger Patties, and इनके साथ साथ Skills Builders and Developers constructs your dreams. नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को HBL, PSL की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता है। आज डबल हेडर और डबल हेडर भी एक ऐसी पिच पर हुए कि जहां पर जिस तरह बैट्समैन अब तक रन स्कोर करते आ रहे थे उस तरीके से रन स्कोर नहीं हुए। इसके बावजूद कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने अपना मैच कराची किंग्स के खिलाफ जीत दिया था, लेकिन जो पिछला मैच वो लूज करके गए थे जहां 245 रन उन्होंने बनवा दिए थे और 117 रन से मैच हार गए थे मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ, वो आज बहुत ज्यादा काउंट कर गया। वरना जो इस वक्त मैच जारी है इसकी सूरत हाल भी ऐसी है कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी इस पिच पर बैटिंग नहीं हुई और उनके कई सारे प्लेयर्स आज अवेलेबल नहीं थे। हसन अली, वसीम जूनियर, शादाब खान तो ऑलरेडी अनफिट है, कोई भी अवेलेबल नहीं था और ये एक चांस बन सकता था, लेकिन वो जो मैच लूज किया था 117 रन के बड़े मार्जिन से, वो आज बहुत ज्यादा कॉस्ट कर गया और अब लाइनअप मुकम्मल हो चुकी हैं। 4 टीमें पहुंच चुकी हैं प्लेऑफ्स के लिए, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स कमाल की क्रिकेट खेली और हो सकता है कि वो आज 10 में से 9 मैच जीतने में कामयाब हो जाएंगे। रिजवान की क़यादत में डिफेंडिंग चैंपियन का जबरदस्त किस्म का शो रहा इस PSL सीजन 7 में और इस वक्त की सूरत हाल ये कि 79 for 4 और रिजवान खड़े में जिस तरीके से वो हमेशा खड़े रहते हैं 34 रन बनाने के बाद, आज कोई बहुत बड़ा टारगेट सामने नहीं है। सिर्फ 106 रन बनाने, जो सबसे लोवेस्ट स्कोर है इस PSL सीजन 7 का, जो आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने स्कोर किया। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 160 प्लस रन स्कोर किए, जसन रॉय ने एक मरतबा फिर 80 प्लस की इनिंग खेली और उसके बाद 23 रन से कराची किंग्स को शिकस्त दी। बाबर आजम एक मरतबा फिर परफॉर्म नहीं कर सके। बाबर आजम किस फ्रेम ऑफ माइंड में इस वक्त चल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक हमारे थिंक टैंक को सोचना चाहिए और खास तौर पे बाबर आजम को फौरी तौर पे टेस्ट टीम के लिए भेज देना चाहिए। अब तो खैर वो वैसे भी चले ही जाएंगे, अब तो रुकने का कोई जवाब नहीं है और जो टीम प्रैक्टिस कर रही है यहीं कराची में बाबर आजम पहुंच जाएंगे और बहुत जरूरत है बाबर आजम को अपना कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए, क्योंकि सिर्फ एक मैच वो जीतने में कामयाब हुए। 9 मैचों में कराची किंग्स 2020 की चैंपियन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो फिर इस मैच पे, दोनों मैचेस पे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। आज पहले मैच से कबल एक इंपॉर्टेंट तकरीब भी हुई जिसमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड क्रिकेट, वसीम अकरम स्विंग के सुल्तान को हॉल ऑफ फेम का बाज़ाब्ता तौर पे उनको एक मोमेंटो पेश किया गया, वो हॉल ऑफ फेम का कैप पेश किया गया और वो कैप किसी और ने नहीं, द वन एंड ओनली सर विवियन रिचर्ड्स ने दिया उन्हें। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक तकरीब हुई थी गज़ाफी स्टेडियम लाहौर में। वसीम अकरम का यही कहना था कि मेरे शहर में, जो मेरा अपना आबाई शहर है, वहाँ पे मुझे ऑनर किया गया और ये तस्वीर भी जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है उसमें सर विवियन रिचर्ड्स उन्हें वो प्लॉक दे रहे हैं जो हॉल ऑफ फेम का है। इस हॉल ऑफ फेम में और भी कई सारे क्रिकेटर शामिल हैं कि जिनको आने वाले वक्त में ये एजाज़ दिया जाएगा। उसमें ग्रेट जावेद मियादाद भी शामिल हैं, हनीफ मोहम्मद भी शामिल हैं, इनके साथ ज़हीर अब्बास भी शामिल हैं, वकार यूनुस भी शामिल हैं और वसीम अकरम पहले थे कि जिन्हें ये प्लॉक दिया गया। बाकी लोगों को क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जल्द प्लॉक दे दिया जाएगा। हॉल ऑफ फेम का सिलसिला शुरू किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। मेरे लिए बड़ा मैंने बहुत इस चीज़ पर बहस भी की थी कि फजल महमूद साहब पहले 5 खिलाड़ियों में होने चाहिए थे, चाहे उसमें वकार यूनुस नहीं होते, क्योंकि फजल महमूद साहब ने पाकिस्तानी बॉलर्स को फास्ट बॉलिंग सिखाई है। ओवल टेस्ट के हीरो, इंडिया में गए थे तो वहां टेस्ट मैच जिता के आ गए थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिसीजन है, ये इससे पहले क्रिकेट बोर्ड का, ये रमीज राजा साहब के दौर में नहीं हुआ, ये इससे पहले क्रिकेट बोर्ड में था, क्योंकि फजल महमूद साहब और हनीफ मोहम्मद साहब तो क्रिएटर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के। उन्होंने क्रिएट की है इस मुल्क के अंदर क्रिकेट, वो जिस तरीके की क्रिकेट खेल कर गए वो लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेली थी, सारी दुनिया उनको मानती थी। लेकिन बाद में एक स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, जो वसीम खान साहब जो हम लेकर आए थे इंग्लैंड से और पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही में जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, एहसान मानी साहब को लेकर आए थे, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी और ये उस दौर का डिसीजन था कि उन 5 प्लेयर में वकार यूनुस को शामिल किया गया, क्योंकि उस वक्त वकार बॉलिंग कोच थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, आंखों का तारा थे। शायद ये वाली सूरत हाल होती है। रमीज राजा साहब ने आते ही सबसे पहले जो बड़ा काम किया था वो यही किया कि वकार यूनुस और मिसबाह हक को टीम से अलहदा कर दिया। जो माइंडसेट हमारा बना हुआ था वो टोटली चेंज हो गया था। आपने वर्ल्ड T20 में देखा होगा जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने परफॉर्म किया,
हमें ये नहीं पता था हमारे कौन से 16 खिलाड़ी जाएंगे वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेशन के लिए, लेकिन जबरदस्त राजा साहब, आगे हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरीके की आपकी खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जारी रहेगी। जो कुछ इस मुल्क ने आपको दिया 1992 वर्ल्ड कप के, आप हीरो, उसको उसी अंदाज से लौटाएंगे। और फजल महमूद साहब का एज सुन एज पॉसिबल नाम आना चाहिए। ये एक मेट्रो वन न्यूज़ की जो हमारा प्रोग्राम है ऑल आउट, ये आपसे रिक्वेस्ट करता है कि फजल महमूद साहब की खिदमात शायद बताने की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। वसीम अकरम साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और सर विवियन रिचर्ड्स जैसे शख्सियत से आप भी मेरे ख्याल है दोनों के बारे में ये फैसला करना मुश्किल है कि इन दोनों में कौन ज्यादा बड़ी कदावर शख्सियत है। वसीम अकरम भी उतने ही बड़े हैं जितने सर विवियन रिचर्ड्स बड़े हैं, इसमें कोई दो राय दिखाई नहीं देती। बात करेंगे इन तमाम इशूज पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट, कमेंटेटर सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे स्पॉन्सर स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो कहते हैं कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर मुइज असद साहब तशरीफ लाए आज। थैंक यू वेरी मच मुइज, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। उनके साथ डायरेक्टर मार्केटिंग स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स दानियाल फारूक साहब। थैंक यू वेरी मच दानियाल साहब, आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सईद भाई, अभी आते हैं, जाहिर है अब तो लाइनअप भी मुकम्मल हो गई है, इस मैच का रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। 14 ओवर में 84 रन स्कोर कर लिए, 36 गेंद पर 25 रन दरकार हैं। और जब तक रिजवान खड़े हुए तो कैसी भी पेश ले आए हैं आप आजकल, जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं। मैं भी आता हूँ PSL पे, वसीम अकरम से आगाज करते हैं। आपने क्रिकेट खेली वसीम अकरम के साथ, ड्रेसिंग रूम शेयर किया, आप अब एक डिपार्टमेंट के भी हैं, एक ग्रेट रिगार्ड है आपके दिल में उनका। लेकिन जिस तरीके से आज सर विवियन रिचर्ड्स से उनको ये अवार्ड दिलवाया गया वसीम अकरम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, पहली चीज़ तो ये कि जितना बड़ा अवार्ड था ये भी वसीम अकरम, मैं कहता हूँ लकी है कि उस वक्त उतना ही बड़ा प्लेयर यहाँ मौजूद भी था और वो उनको अवार्ड मिला। और रमीज राजा की ये बड़ी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ, इस किस्म की सोच और अप्रोच से जो इन्होंने अवार्ड, जितने आपने नाम उसी जगह पर दिया, उसी जगह पे अवार्ड उसी एरिना में, क्योंकि वसीम अकरम के पास अगला मैच भी नहीं था, कराची किंग्स बाहर थे। बहुत अच्छा इनका डिसीजन है, अच्छी सोच थी और वसीम अकरम इस काबिल था। देखें वसीम अकरम, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में एक बात को बार बार रिपीट करता हूं, इसलिए कि मैंने इसको खेला है। तो दुनिया के मैंने और भी बॉलर खेले, और कंट्रीज के ही बॉलर खेले। वसीम अकरम जैसा पाकिस्तान में मेरी नजर में अब बॉलर आएगा नहीं। जितनी क्वालिटियां वसीम अकरम में थी, जितनी वैरायटी वसीम अकरम में थी, इसको कहते हैं खास तौर पे गॉड गिफ्टेड था। और जिस तरह से आया था और जिस तरह से उसने पूरी दुनिया में वसीम अकरम को खेलना किसी भी प्लेयर के लिए दुनिया के, मैंने तो सर विव रिचर्ड्स ने जो उस मौके पे बात कही जी, बड़ी खूबसूरत जुमला कहा कि मैं खुश नसीब था कि मेरा कैरियर खत्म हो रहा था जब वसीम अकरम आया। तो मैं ये कहकर गया था कि वसीम अकरम दुनिया के सारे बैट्समैनों को तंग करेगा। नसीब, मैं आपको थोड़ा सा अपना भी किस्सा सुना देता हूं, जब मौका अल्लाह ने मुझे दे ही दिया। प्लीज साजिद खान साहब को भी लाइन पे लीजिएगा, मौका दे दिया। तो मेरा PIE से मैच था शेखुपुरा में, वो तड़प रहे होंगे, वसीम अकरम की बात हो रही है। PIE से मैच था शेखुपुरा में, PIE अगेंस्ट नेशनल बैंक। तो आपको पता है डोमेस्टिक क्रिकेट में तो आपका भाई का एक पोजीशन थी, इसलिए नेशनल बैंक का मेन प्लेयर भी था। और PIE और नेशनल बैंक की बड़ी एक राइवलरी थी। हबीब बैंक, नेशनल बैंक, PIE, ये 3-4 टीमें थी। तो मैं उस नजरिए से बता रहा हूं, उसके अलावा भी बहुत खेला। वसीम अकरम वाहिद बॉलर था जो मैंने जितनी देर इसके 6 ओवर का स्पेल खेला, अच्छा आउट इसने नहीं किया था मुझे, 6 ओवर का स्पेल खेला, 6 ओवर की 6 ओवर में कहीं मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं सेट हो गया। ऐसे बॉलर की कसम। मैं फिर उसके बाद मैं कहता था कि यार ये क्या बॉलर है, जादूगर। उसके अलावा मैंने सभी पाके वकार यूनुस को भी खेला, शुएब अख्तर को भी खेला, अब्दुल कादिर को भी खेला, इकबाल कासिम साहब को भी खेला। हर वैरायटी दुनिया को जो पाकिस्तान में जिन्होंने दुनिया में टॉप वैरायटी थी। आप थोड़ा सा बैट्समैन सेट हो जाता है तो फिर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब मैं आज नहीं आउट होऊंगा। तो वसीम अकरम ऐसा बॉलर है कि पाकिस्तान में इस जैसी क्वालिटी वाला बॉलर मैं नहीं समझता, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आएगा। स्पिनर ना फास्ट बॉलर, नहीं फास्ट बॉलर नहीं आएगा, दुनिया में नहीं आएगा। इतना डेंजरस, इतना क्वालिटी वाला बॉलर, इतना 5-6 की 6 बॉल जो दिल चाहता था। आपको इसकी एक बात बताऊं, ये शायद इसको खुद एक बॉल ये करता था, इतनी ऐसी बॉल होती थी कि वो हर बैट्समैन चौका मारे, मगर ये उस जगह फील्डर लेता था कि वो उस बॉल करने के बाद बिल्कुल करीब बॉल होती थी बॉडी के, और स्लो भी,
वो जब बैट्समैन वहां से शॉट मारता था वो गली में जाती थी कैच, ये इसकी क्लास थी। तो उसको बैट बॉल, हल्का बॉल करने का भी आइडिया था कि मैं यहां करूंगा, इतना सेट हो चुका है, ये यहां शॉट खेलेगा, गली में जाएगी। ये उसकी वैरायटी थी। और हम ये समझते हैं आम दिनों में जो बॉलर वो बॉल कर दे तो एक्स्ट्रा कवर पे छक्का हो जाता है, एक्स्ट्रा। वो ऐसे टाइम पे ये बॉल करता था कि बैट्समैन खेलता, इसलिए कि एक ही बॉल लूज मिली है, सब तो बॉल, जितनी बॉलें खेली हैं, कोई यहां से गुजर रही है, कोई मीडियम, वो कोई हाई एक्शन से कर दी, कोई पीछे हाथ खींच के कर दी, कोई पीछे मार के कर दी, कोई अंदर लाके कर दी। 6 की 6 वैरायटी एक अलग आ रही है। 5 बॉलों में से अगर 2 ओवर के बाद एक बॉल बैट्समैन को, सेट बैट्समैन को ऐसी जगह मिले जहां उसको चौका नजर आता हो, 90% बैट्समैन वही आउट होता था। आपने टेस्ट क्रिकेट में भी, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा होगा, इसने गली में कितना आउट किए, यॉर्कर टाइप की मिड ऑफ कवर आप समझे ऑफ वाली मिल गई, हाफ वाली मिल गई, यूं गया बैट्समैन जल्दी में खेलने में और गली में आउट, थोड़ा सा बाहर। ये उसको या उस, अच्छा, हमारे साथ ये होता था कि ये अच्छा, साजिद खान खुद आ गए लाइन में, तो हमें ये डोमेस्टिक क्रिकेट में पता होता था कि ये यहां बॉल करेगा जरूर। तो मैं कह रहा हूं कि बड़ा ज़हीन बॉलर था। और मैं आपके प्रोग्राम में इससे पहले 10 दफा कह चुका हूं, वसीम अकरम जैसा पाकिस्तान में बॉलर नहीं आएगा, इसलिए कि ये इतनी, अब क्रिकेट इतनी हो गई, वैसे तो इतना लंबा कोई खेलेगा नहीं, अब तो PSL और ऊपर फ्रेंचाइजी इतने खेलने लगे, इसमें बड़ी फिटनेस की जरूरत है। उसने जो रिकॉर्ड कर दी है, अब तो क्रिकेट बहुत ज्यादा हो गई है, मगर थोड़े से टेन्योर में ये जो बच्चा है बहुत टैलेंटेड है, शाहीन शाह अफरीदी बहुत टैलेंटेड है। मैं हो सकता है कि वसीम अकरम जब इस उम्र में यंगस्टर में आया हो तो ऐसा ना हो, ये फिट भी बहुत है और अपना तरीका है, मगर ये इतनी लंबी क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये अच्छा, बहुत हो गई ना क्रिकेट। अब आप देखें ना, आप अभी टेस्ट सीरीज शुरू होने 4 दिन के बाद टेस्ट सीरीज शुरू हुई, आपके 4 बैट्समैन अनफिट हो गए, तो ये PSL की वजह से ना, ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से। और ये फास्ट बॉलिंग की नसीम जान चाहिए भाई, ये इतना आसान नहीं है क्रिकेट, बहुत जान चाहिए। आप अभी आता हूं जरा इस पे, जरा वसीम अकरम पे जरा मोइज भाई की भी राय लेते हैं। वसीम अकरम को आज हॉल ऑफ फेम दिया गया। मैं इसलिए वसीम अकरम की लाजमी तौर पे आज थोड़ी सी हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट प्लेयर, और बड़ी खुशियां दी हैं वसीम अकरम ने। 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में जो 2 विकेट उन्होंने ली थी, नेहरू कप में सर विवियन रिचर्ड्स को छक्का मार के मैच जिता दिया। मकसद है बैटिंग बॉलिंग, इतने दिल से तगड़े प्लेयर थे, और उनकी टीम क्योंकि बहुत बुरी तरीके से हारी है इस PSL में, तो इस वजह से हमने कहा जरा वसीम अकरम साहब को थोड़ा सा जरूर याद करें कि कितनी खिदमात है उनकी। तो जो हॉल ऑफ फेम दिया गया और सर विवियन रिचर्ड्स ने दिया, मोइज भाई। जी नसीम भाई बिल्कुल सही किया है, मेरे हिसाब से द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम। लेकिन मेरे टाइम पे आई वाज नॉट लकी इनफ कि मेरे टाइम पे मैं उनको देख सकता लाइव, लेकिन फिर भी मैं उनकी हाइलाइट्स वगैरह देखता हूँ, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम। उनके जैसा मैंने कोई नहीं देखा है। अभी भी जैसे आमिर आए थे, नसीम शाह आए, ये लोग कंपेयर कर सकते हैं, कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन उस लेवल पे ये अभी नहीं है। उन्होंने बहुत क्रिकेट खेली, पाकिस्तान को बहुत टाइम तक रिप्रेजेंट किया, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। पाकिस्तान के हीरो हैं नो डाउट, और बहुत सर विवियन रिचर्ड्स उनको हॉल ऑफ फेम नवाजा गया, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया गया, बिल्कुल सही किया गया सर विवियन रिचर्ड्स के साथ। ये भी बड़ी जबरदस्त बात कही मुइज़ ने कि अभी जो इन्होंने बॉलर्स के नाम लिए थे उसमें नसीम शाह का नाम लिया, आमिर का नाम लिया, वसीम अकरम मकसद है कि यहाँ से भी थोड़े से बड़े जिस तरह वो गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा ये स्टेटमेंट दिया था कि आमिर इस उम्र में जितना अच्छे हैं, इस उम्र में मैं इतना अच्छा नहीं था। जैसे सईद भाई की बात से मुझे याद है उनके कि वसीम अकरम इस उम्र में इतना अच्छा नहीं जितना शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन शायद इतनी क्रिकेट नहीं खेल सके। तो वसीम अकरम के बारे में आज हॉल ऑफ फेम जो उन्हें मिला है, तो जाहिर सी बात है हमारा हीरो बहुत बड़े लेजेंड है, सबसे टॉप पे एक तो वो, और वो डिजर्व करते हैं हॉल ऑफ फेम। और हेड कोच हैं वो कराची किंग्स के, तो वो डिजर्व करते हैं सारी चीज़ें। उनकी जैसी बॉलिंग, स्पिनिंग तो अब के उसमें तो कोई भी नहीं कर सकता, जितना उनका एक्सपीरियंस है। और उनसे अब की जो जनरेशन है, जो अंडर 19 के जो प्लेयर्स जो बन रहे हैं अभी, तो उनके मैचेस देखें, उनसे सीखें। हमारी जो अभी टीम इंटरनेशनल खेल रही है, तो उनके लेसन्स लें, उनसे सीखें। अगर उनसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? वो डिजर्व करते हैं, वो डिजर्व करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो डिजर्व करते हैं। और जो बॉलर्स भी फास्ट बॉलिंग करना चाहते हैं वो वसीम अकरम की वीडियो देखें, जैसे अभी मोइज़ ने भी बात की, और उसके बाद आप कह सकते हो कि कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। आप फिर अपने ड्रीम्स भी खुद ब खुद बनाना शुरू हो जाओगे अगर एक मरतबा देख लोगे कि किस तरीके की बॉलिंग वसीम अकरम करते हैं। तो फिर साजिद भाई आप आ गए जी हमारे शो की जान, द 1 2 3 फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर
खिलाड़ियों के खिलाड़ी, कोचेस के कोच साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीब साजिद भाई, आप भी आ गए, आपके शागिर्द राफे सुल्तान भी पहुंच गए, तो मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आऊंगा तो आपसे और राफे से पूछूंगा। आज वसीम अकरम साहब को हॉल ऑफ फेम मिला, बहुत एक ट्रिब्यूट पेश किया गया सईद आजाद साहब की जानिब से, मुइज की जानिब से, दानियाल की जानिब से, लेकिन साजिद भाई जो उनके साथ क्रिकेट खेले और एक बहुत बड़ा वक्त साजिद भाई का वसीम अकरम के साथ गुजरे। आप राफे सुल्तान भी पहुंच गए, राफे सफदर भी पहुंच गए, तो ब्रेक के बाद आते हैं तो बात करते हैं जी। Coca-Cola presents, powered by Surf Excel, sponsored by Cadbury Dairy Milk, Lakasa Builders and Developers, a project of Hussain Marketing Network, DHA Dabang, DK Events Management, North Nawab, Cosmo Japan, Bros Japan, उनके साथ साथ बुचर्स गोल्ड, शामी कबाब एंड बर्गर पेटीज एंड स्किल्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स कंस्ट्रक्ट्स योर ड्रीम्स। और वाकई में अब जिस शख्सियत पे इस वक्त बात कर रहे हैं, HBL PSL की हमारी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन, ग्रेट वसीम अकरम पर के जिन्हें आज हॉल ऑफ फेम का प्लॉक दिया गया, हॉल ऑफ फेम का कैप दिया गया। सर विमेन रिचर्ड्स ने उन्हें ये कैप दिया। जबरदस्त किस्म का ट्रिब्यूट पूरी कौम वसीम अकरम को पेश करती है, जिस तरह के वो बॉलर थे। लेकिन सैयद राफे सफदर साहब ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया और साजिद भाई का मैं तारुफ करा चुका था। साजिद भाई ने ह्यूस्टन अमेरिका से ज्वाइन किया। साजिद भाई का बहुत वक्त गुजरा है वसीम अकरम के साथ, ग्रेट वसीम अकरम के साथ, जितना जो उनके चंद करीबी दोस्तों में शुमार होते हैं उनमें साजिद भाई का भी शुमार होता है। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम। ग्रेट नसीम भाई आपको, ग्रेट सईद भाई को, राफे भाई को, और बहुत बहुत सलाम। और यकीनी तौर पर मैटर न्यूज चैनल एक दफा फिर स्पोर्ट्स पे बाजी ले गया। और जिस तरह सईद आजाद ने बात की, जिस तरह आपने इंट्रो में बात की, यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, मसंद क्रिकेट से शुरू हुई। अगर मसंद का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वसीम अकरम के वालिद चौधरी अकरम का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उनकी वालदा का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। वसीम अकरम एक पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। जिस तरह सईद ने बात की 84 में पाकिस्तान के उरूज पर आए, यहाँ पर जिस तरह वसीम अकरम ने, मैं समझता हूँ दुनिया क्रिकेट में जिस तरह शोहरत हासिल की है उसका नेमल बदल नहीं आता। दुनिया क्रिकेट तमाम लोग उनको मानते हैं। और साजिद भाई एक सेकंड, अभी वसीम अकरम पे बात करेंगे, लेकिन मैच खत्म हो गया, थोड़ा सा अपने नाजरीन को अपडेट कर दें कि वेल प्लेड, सुल्तान की सल्तनत कमाल की चल रही है। जो रिजवान की क़यादत में सुल्तान खेल रहे हैं, 10 में से 9 मैचेस जीतने में कामयाब हुए हो। तो हमारे यहाँ पर लोग कह रहे थे वो एक मैच शायद कराची को, वो लाहौर की बात कर रहे थे हम, लेकिन मुल्तान सुल्तान्स ने 10 में से 9 मैचों में फतह हासिल की। वेरी वेल प्लेड मुल्तान सुल्तान्स, कमाल की क्रिकेट खेली है आपने। एक जानिब कराची किंग्स कोई सिर्फ एक मैच जीत सकी, दूसरी जानिब 9 मैचों में फतह हासिल की। आज भी 6 विकेटों से मात दी इस्लामाबाद यूनाइटेड को, एक ऐसी पिच पे कि जहां रन्स बनाना खासा दुश्वार था। जबरदस्त इनिंग आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से जैसन रॉय की थी, जिन्होंने 82 रन इस पिच पे स्कोर किए, आखिर तक अपनी बारी को लेकर गए। लेकिन आज सिर्फ 105 रन स्कोर किए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और 6 विकेट से फतह हासिल की। वेरी वेल प्लेड रिजवान वंस अगेन। इस क्रूशल मौके पर भी अपनी टीम को पार ले जाने में कामयाब हुए। हार्ड लक क्वेटा ग्लैडिएटर्स, आपके और इस्लामाबाद यूनाइटेड के पॉइंट्स बराबर थे, लेकिन जो मैच आपने लूज किया था 245 रन से, वो आपको 245 रन बनवाए थे और 117 रन से आ रहे थे, वो मैच आपको कॉस्ट कर गया और उसी वजह से आज शायद आप इवेंट के प्ले ऑफ में दिखाई नहीं दे रहे, बराबर थे पॉइंट्स। अच्छा मुकाबला, पाकिस्तान सुपर लीग हमारा जबरदस्त किस्म का त्यौहार है जिसको हम जोशो खरोश से मनाते हैं। आज कजाफी स्टेडियम में वसीम अकरम साहब को प्लॉक दिया गया था जो हॉल ऑफ फेम का। साजिद खान साहब बता रहे थे। साजिद भाई प्लीज वसीम अकरम साहब से ही शुरू कीजिएगा। देखिए नसीम भाई, क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। हमारी क्रिकेट की अगर हिस्ट्री लिखी जाए 70 साल तारीख में, उस जैसा क्रिकेटर, उस जैसा ऑलराउंडर आ नहीं सकता। अब मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी उनको बहुत मानते थे। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के रोल जवान नस्ल के रोल मॉडल हैं। अगर बात की जाए वसीम अकरम का 84 से अगर देखा जाए कैरियर शुरू हुआ 2003 में, और जो वर्ल्ड कप आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका, वहां उसका कैरियर खत्म हो गया। बेइंतहा कारनामे अंजाम दिए, बेइंतहा पाकिस्तान की अगर बात की 92 वर्ल्ड कप के फाइनल के मैन ऑफ द मैच, और यकीनी तौर पर उनका क्रिकेट के खिलाड़ियों में बड़ी रिस्पेक्ट है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिस तरह उनके लिए और सईद आजाद ने जिस तरह बात की, राफे बाल के बात करेंगे, ये मैट्रिमोनी चैनल की खूबसूरती है। हम अपने स्टार को और अपने पाकिस्तान के सेलिब्रिटी को बहुत ज्यादा हौसला अफजाई करते हैं। और ये हमारे बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं, वसीम भाई का मेरा इतना बड़ा साथ है। मैं आपको बता दें, सईद आजाद ने बात की थी ना, बहुत प्यारी बात की। हम शेखपुरा वर्ल्ड कप को फाइनल
खेल लेते हैं। और सईद बहुत इंपॉर्टेंट, हमने नेशनल बैंक को विल्स कप को फाइनल हराया था। वसीम अकरम 96 वर्ल्ड कप के पाकिस्तान की क़यादत करने जाने थे इंडिया में, जिस तरह इंडिया में मैच खेला जाना था, तो उसकी तैयारी के लिए हमने प्लानिंग की थी विल्स कप में, और नेशनल बैंक की मजबूत टीम को हमने हराया था। शेखोपुर में फाइनल था। और ये भी बताना बहुत जरूरी है, उसको ये सईद भाई ने नहीं बताया कि नेशनल बैंक हार गई थी, ये वाला नेशनल बैंक हार गई थी विल्स कप में। जी 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 साजिद भाई, नसीम भाई, वो विल्स कप में फाइनल में नेशनल बैंक हार गई थी। और यहाँ पर आपने देखा मोइन खान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली थी। मोइन खान स्टैंड बाय थे और राशिद लतीफ उसके मेन विकेट कीपर थे, और वसीम अकरम राशिद लतीफ को लेके गए थे। तो ये भी बताना जरूरी है, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलती है, खिलाड़ी ज्वाइन होते हैं, मगर आज जितना सर विव रिचर्ड ने जिस तरह वसीम अकरम को दी, और कजाफी स्टेट में तकरीब हुई है, उनका होम टाउन था। और मैं यहाँ पर दोबारा अपनी एक बात चौधरी अकरम का जिक्र ना करूं, उनके वालिद का जिक्र ना करूं, उनकी वालदा का जिक्र, मसंद में रहने वाला, जिस तरह ने एक शोहरत हासिल की, पाकिस्तान का नाम रोशन किया दुनिया में जाके, दुनिया क्रिकेट का बेताज बादशाह। और सर वसीम अकरम पाकिस्तान का नेमल बदल तो हो ही नहीं सकता, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन आप क्रिकेटर। ये कह रहे हैं सर विविन रिचर्ड्स ने सर वसीम अकरम को अवार्ड दिया, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत प्यारी बात की आपने नसीम भाई, बड़े होस्ट की बड़ी निशानी है। सर विव रिचर्ड, जो आपको याद होगा, सर विव रिचर्ड 87 वर्ल्ड कप में 187 की इनिंग खेली है नेशनल स्टेडियम कराची में। उस जैसा तो क्रिकेटर आ नहीं सकता। सर विव रिचर्ड जैसे प्लेयर खुद उनको खेलते हुए घबराते थे, क्योंकि सर विव रिचर्ड हेलमेट नहीं पहनते थे, कैप पहनते थे। फैसलाबाद का टेस्ट मैच था, वसीम अकरम ने सर विव रिचर्ड को हिला दिया था। फैसलाबाद की टेस्ट मैच विकेट पे ऑफ द विकेट बहुत तेज था। सईद आजाद को ये बात पता होगी, इसका इन स्विंग बहुत ऑफ ट्रेनिंग होता था। हम नेट लगाते थे, हम नेट प्रैक्टिस इसको कराते थे, ये हमें नहीं छोड़ते थे, हमारी फसलियों में निकल के नो बॉल करके मार देते थे। साजिद भाई ग्रेट, साजिद भाई के जो किस्से हैं वो कमाल हैं। साजिद भाई खुद एक सईद भाई, साजिद भाई, ये तारीख है पाकिस्तान की क्रिकेट की, जो टॉप क्लास किस्म की दोनों ने क्रिकेट खेली है। राफे भाई, इमरान खान साहब जितने वसीम अकरम साहब की कारकर्दगी के मुतर्रिफ हैं, उसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि वजीर आजम साहब ने वजीर आला पंजाब पे जब बहुत क्रिटिसाइज हो रहा था उस्मान बुज़दार साहब पे, तो उन्होंने कहा था ये वसीम अकरम प्लस है, उन्होंने किसी और प्लेयर का नाम नहीं लिया था। तो इससे अंदाजा आप कर सकते हैं कि क्या रिगार्ड इमरान खान साहब के दिल में भी वसीम अकरम का है। बिल्कुल नसीम भाई, देखें इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वसीम अकरम की जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं और पाकिस्तान के लिए उन्होंने जितना सर्व किया है और जो उनकी रिकग्निशन वर्ल्ड वाइड है, जाहिर है एक इंसान में उस लेवल की स्किल होती है कि उसको पूरी दुनिया सवारती, वो प्रेस करती है, उसकी तारीफ करती है। तो हमारे बचपन में, मतलब मुझे याद है, मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर तो बाद में बना था, पहले तो लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलिंग करने की कोशिश करते थे, तो वो वसीम अकरम का एक्शन टेप टेनिस से खेलते थे। तो वसीम अकरम हर बच्चे का आइडल रह चुका है जिसने उसको उनको अभी देखा मोइज है। ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मैंने उनकी वीडियोस देखी हैं ऐसे ही है। और आउट क्लास थे कि मैं इतनी क्रिकेट उनकी नहीं देख सका। बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे आज तक याद है उस ज़माने में तो ये डिश भी नहीं होते थे, एंटेना वाले टीवी होते थे। तो हम देखते थे कि वो वसीम अकरम ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 200 जो किया था, वो आज तक मुझे याद है। यू नो, बॉलिंग की खाली बात नहीं थी, वो एज एन ऑलराउंडर उनकी एक अपने एक स्टाइल था, इस तरह वो थ्रो करते थे फील्ड में बाउंड्री से। तो यू नो वो हर क्रिकेटर के आइडल रह चुके हैं, और वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया के अंदर। तो मेरे हिसाब से तो ये हॉल ऑफ फेम में बड़ा लेट उनको मिला, उनको कई साल पहले मिल जाना चाहिए था। बिल्कुल सही, और बिल्कुल एक सही बात, बहुत प्रॉपर अच्छी बात और है। प्रॉपर एक इवेंट होना चाहिए था, बजाय इसके कि पीएसएल के अंदर देते। मगर चलें, वो कोई बात नहीं, उनको इन अवार्ड्स की जरूरत नहीं है। उनका नाम अल्लाह ने जो उनको इज्जत देनी थी वो यू नो क़यामत नहीं तो कम से कम आने वाले कई सालों तक बिल्कुल ये बरकरार रहेगी, इसमें कोई शुबा नहीं है। अब मैं जाते हुए एक बात कही थी, वो मैंने पहले भी अपने शो में बात कही थी, क्योंकि उस वक्त कोई और क्रिकेट बोर्ड के जिम्मेदारान थे, अब रमीज राजा साहब हैं। फजल महमूद साहब, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी जाती राय में, पहले 5 जो आपके खिलाड़ी थे उनमें आपने वकार यूनुस को शामिल किया, जिन्हें हॉल ऑफ फेम दिया। वकार की जगह पे मेरे ख्याल है अगले उसमें वकार डिजर्व करते थे, बहुत ग्रेट बॉलर हैं और बहुत खिदमात है उनकी। लेकिन फजल महमूद का जो रोल था, मैंने राफे से इसलिए नहीं पूछा, मोइस कह रहे हैं मैंने वसीम अकरम को नहीं देखा, बोलेंगे मैंने जो है वो फजल महमूद को नहीं देखा। मैं इतना पुराना नहीं हूं अभी तक। जी नसीम, देखें बात यह है कि ये जो रमीज राजा ने डिसीजन लिया है, इसके पीछे कहानी क्या है मैं बताऊं। वकार यूनुस, आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि वो फजल महमूद का नाम आना चाहिए था, वकार यूनुस का। बेसिकली जो भी क्रिकेटर
जिसमें दुनिया में नाम पाकिस्तान का मैसेज गया हो, ये उन लोगों को मिल रहा है। तो उसमें एक नाम रह गया, वो सरफराज नवाज। हाँ, सरफराज नवाज। सरफराज नवाज को भी स्विंग का मैं कहता हूं उससे बड़ा बादशाह कोई नहीं था। सरफराज नवाज ने जो परफॉर्मेंस दी है, जो स्टाइल लेके आया, ये जितने वसीम अकरम देखें लेफ्ट हैंड बॉलर थे। अगर आप देखा जाए ये टेस्ट मैच मेरे ख्याल में 40s में या 50s में पाकिस्तान ने हुआ। खेला जी। थोड़े दिन के बाद जो स्टाइल आया, 4 में पहला इंडिया का टूर किया, ये इसमें कोई शक की बात नहीं। क्या कहते हैं, फजल महमूद, सिर्फ फजल महमूद का मैं सिर्फ आज रिकॉर्ड निकाल के दिखाऊंगा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फजल 13 की औसत से है और आउट है। उस जमाने में जब पाकिस्तान नया बना था, इंट्रोड्यूस पूरी दुनिया में फजल महमूद ने कराया फास्ट बॉलर की शक्ल में। फिर अगर उसके बाद ये भी इनको भी देना चाहिए था। फिर उसके बाद अगर पाकिस्तान की क्रिकेट हर टर्नओवर में हर 15 साल के बाद 10 साल के बाद देखें, कोई एक ऐसा प्लेयर जरूर आया है जिसने दुनिया में नाम रोशन किया है पाकिस्तान का, तो उन प्लेयरों में सरफराज साहब भी आते हैं। और ज़हीर अब्बास बिल्कुल सही दिया, इनको बिल्कुल सही दिया, जावेद मियादाद को सही दिया, अपने हनीफ मोहम्मद साहब को सही दिया। ये इन लोगों की परफॉर्मेंस कम है, मगर इन्होंने मैसेज दुनिया को दिया है कि ये पाकिस्तान, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से है और पाकिस्तान में ऐसा ग्रेट प्लेयर। एक बात आपके उसमें ऐड करना चाहूंगा, फर्क खाली क्या हो, जिस वक्त पे फजल महमूद साहब थे और कुछ ऐसे ग्रेट और सरफराज नवाज थे, उस वक्त जो सोशल मीडिया का और जो मीडिया का जो प्रेजेंस थी वो उस लेवल पे नहीं थी कि आवाम को हर चीज रूबरू दिख सके। जिस तरह वसीम अकरम को देखें, मैं इन्होंने भी ये भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मैंने भी देखा। अब मुझसे पिछली वाली जनरेशन थी, उस वक्त मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, तो इसमें हम मेट्रो न्यूज और जो दीगर चैनल्स हैं, हम उनको भी वो कहेंगे कि जी जिस तरह ही पोर्ट्रे करते हैं स्पोर्ट्समैन की इमेज। मैं सिर्फ एक चीज जरूर फजल महमूद साहब का मैंने इसलिए रिकॉर्ड निकाला, 34 टेस्ट मैचों में 139 विकेटें, 34 में, उस दौर में 34 और टेस्ट मैच भी 2 साल के बाद होते थे, सर 24.7 की एवरेज, बिल्कुल। और उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें, 112 मैचेस, 467 आउट, 2.04 उनका इकॉनमी और 18.9 उनका। अच्छा, वकार को क्यों, मैं बताऊं आपको क्यों, मैं नहीं कोई नहीं थे, मेरा नजरिया वसीम खान के करीब वकार का जो टेनोर था ना, वो वसीम और वकार की वजह से दोनों के नाम क्या कहते हैं, 2 Ws की वजह से वो ज्यादा एज ले गए। नहीं तो वाकई आप सही कह रहे हैं सर, आगे भी दिया जा सकता था, और इस पे आगे भी बात करेंगे हम। मोहित साहब, दानियाल साहब, हेडलाइन ब्रेक आ गया, 1 घंटा हमारे पास है, तो अब हम बात करेंगे कुछ पाकिस्तान सुपर लीग पर। वसीम अकरम साहब, आपको बहुत मुबारक हो, ये पूरी कौम आपको ट्रिब्यूट पेश करती है। और रमीज़ा साहब, एक रिक्वेस्ट आपसे हमने की है कि फजल महमूद साहब को जरूर कंसीडर कर लें, बड़ी खिदमात है उनकी, हमने बॉलिंग सीखी है हमारे बॉलर्स ने। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर 1 घंटा आप और हम साथ होंगे, फिर PSL पे बात करेंगे, प्ले ऑफ्स पे गुफ्तगू करेंगे, ब्रेक के बाद।